हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कॉस्मिक क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास शुरू होने वाली है। पिछली वाली क्लास में अभी तक हमने आपको हेनरी लो के बारे में पढ़ा था। हेनरी लो ने क्या क्या आपको समझाया, उसी के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाया था आपको। अब आज की क्लास जो होने वाली है हमारी, वो होने वाली इसकी प्रयोग, यानी इसका हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं, कहाँ हेनरी नियम को हम अप्लाई करते हैं। तो पहला रूल जो हमारा अप्लाई होता है, वो जितनी भी आपकी सोडा कैन की बोतल होती है या आपकी पेप्सी, कोका कोला जो होती है, इन सभी में मैंने आपको बताया कि हेनरी का नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। तो पहला आपको मिलता है फर्स्ट रूल यहाँ पे, इन पैकिंग ऑफ सोडा कैन, सोडे की बोतलों की पैकिंग करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? हेनरी का। तो हेनरी का नियम आपका पहला यही का प्रयोग होता है। जो पेप्सी की बोतलें होती है, कोका कोला की होती है, इन सभी को हमको पता है कि हाई प्रेशर पर इनको पैक करते हैं, सील्ड पैक करते हैं। तो सील्ड पैक करने के लिए क्या देना पड़ता है इनको? हाई प्रेशर। जब आप हाई प्रेशर दोगे तो तभी ये आराम से इनमें गैस पैक हो पाएगी। तो गैस को अगर इसमें डिजोल्व करना है, तो गैस को डिजोल्व करने के लिए, घोलने के लिए आपको हाई प्रेशर पर इसको पैक करना पड़ता है। यही यहाँ पे हमारा हेनरी का पहला नियम अप्लाई होता है। और CO2 गैस में आपको बता दें, CO2 गैस एक ऐसी गैस होती है जो सबसे अच्छी डिजोल्व होती है, मतलब सबसे अच्छी घुलनशील इसकी बढ़िया होती है, जो आराम से घुल सकती है। तो इसी में आपको दिखा सोडा पानी की बोतलों में CO2 गैस की घुलनशीलता बोतल बढ़ाने के लिए हमेशा हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पर पैक किया जाता है। अगर आपकी इनकी घुलनशीलता को बढ़ाना, तो आपको इन्हें हाई प्रेशर पर इनको पैक करना पड़ता है। जब हाई प्रेशर पर आप दोगे तो ये पैक अच्छी तरीके से होगी, आपको बंटे वाली होगी आपकी सोडा कैन। ये इन सभी में मतलब आपको एक पहले तो फ्लेवर ड्रिंक्स लेंगे, फ्लेवर ड्रिंक्स के बाद एक सिलेंडर जैसी मशीन में, मतलब मशीन में डालते हैं, उसमें हाई प्रेशर उसको पैक करते हैं। आपको अलग अलग फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक्स देंगे या ड्रिंक्स देंगे, फ्लेवर ड्रिंक्स देंगे आपको, और उसमें फिर आपको हाई प्रेशर में CO2 गैस डिजोल्व करते हैं, फिर आपको तुरंत दे देंगे इसमें। तो जब आप कहीं ऐसे जगह पर, जब ठेली वेले के पास आप जाते हो, मतलब ठंडा वगैरह पीते हैं आप वहाँ पे, तो वहां को आपको दिखाई देगा हेनरी का पहला नियम, तो आपको वही अप्लाई होता है, दिखाई देगा पहले ही आपका। चलिए आगे देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सामने से और इसे नोट डाउन करें। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड इसकी एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या बोलती है, इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसमें सेकंड एप्लीकेशन गहरे समुद्र में गोता लगाने में। तो आपको सेकंड मिलता है कि जो गहरा समुद्र है उसमें गोता लगाने के लिए, अब जितने भी तैराक होते हैं वे गहरे समुद्र में पहुंचते हैं। अपने पीछे देखते हो आप, जो वो लगा के रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के रखते हैं। तो जो तैराक होते हैं, तो जब ये हमारा समुद्र होगा, और ये समुद्र की क्या है? सरफेस है, सतह। और ये जो सरफेस हमारी, अब इसमें जब जैसे ही डुबकी लगाएगा ये तैराक, तो अब उसको नीचे पहुंचना है। अब ऐसे में हो गया कि गहरा समुद्र, ये सबसे नीचे सरफेस आपको ये मिलती है। जो गहरा समुद्र की सरफेस होगी, वो सबसे नीचे की सरफेस ये वाली है। अब जैसे तैराक यहां से चलता है इसमें, तो तैराक को चलने के लिए क्या करा, पीछे इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया होगा। तो अब जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हम देखते हैं सरफेस के ऊपर से जैसे वो नीचे जाएगा, तो प्रेशर उतना ही उस पर हाई लगेगा। अब ऐसे में क्या होगा कि जो गैस उसके ऊपर जो पीछे सिलेंडर उसमें भरी हुई है, वो गैस उतनी अच्छी उसके ब्लड में डिजोल्व होगी, मतलब घुलना शुरू कर देगी। और जितना ज्यादा प्रेशर लगा तो जो फायदा है, अगर आप प्रेशर ज्यादा लगाओगे, हेनरी क्या बोलता है, हेनरी साहब क्या बोलते हैं कि अगर आप जितना प्रेशर लगाओगे तो गैस उतनी ही डिजोल्व होगी। तो अब इसमें हमने क्या लगाया? ज्यादा प्रेशर लगाया। जितना ज्यादा प्रेशर लगा कि हम गहराई में जा रहे हैं, जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना प्रेशर हाई होगा। तो अगर दाब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं गैस क्या होगी, उसमें डिजोल्व होगी हमारे ब्लड के अंदर। और कौन सी गैस? यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। तो अब होगा क्या के लिए, जब आप जितने अंदर जाते रहोगे यहाँ तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, जिस वजह से गैस आपकी बॉडी के अंदर घुलती रहेगी। तो अब घुलने से क्या होगा, तब तो फायदा ही आपको भाई, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिली। लेकिन दिक्कत तब होगी कि जैसे ही अब आप यहाँ से, अगर आप जैसे ही यहाँ से आप नीचे से ऊपर जाओगे, तो एकदम तेजी से बड़ा ही परिवर्तन आएगा, जिस वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। जो गैस आपकी बॉडी में जो डिजोल्व हुई, जो घुली हुई, वो बड़ी तेजी से बाहर निकलेगी। अब ऐसे अचानक से बाहर निकलना मतलब आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालना, तो आपकी नसें फट सकती है, बबल्स आ सकते हैं आपके नसों में, आपके हाथ वगैरह, बॉडी वगैरह पर, तो बड़ी तेजी से बाहर निकल लगी। तो आपकी बॉडी उसको सहन नहीं कर पाएगी, जिस वजह से एकदम बड़ी तेजी से आपको अलग टाइप की, मतलब जो फफोले टाइप की आपको बीमारी जैसी दिखाई देगी। मतलब आपको, मतलब वो गैसेज आपके बॉडी से बाहर निकलना चाहिए तुरंत बड़ी तेजी से। तो इसलिए क्या करते हैं, जो तैराक होते हैं, इस सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं,
इसको प्योर नाइट्रोजन ऑक्सीजन भर के इसमें इनको दोनों को डाइल्यूट करते हैं, तनु करते हैं इसको। आप कौन सी गैस भरते हैं इनमें? हीलियम गैस भरते हैं। तो इनके अंदर हीलियम गैस भर देंगे ताकि जो इनका जो ये एंटी ऑक्सीजन गैस है इनका बैलेंस बना रहे। तो बैलेंस को बनाकर रखने के लिए हम इसमें हीलियम से इसको डाइल्यूट करते हैं। हीलियम डालनी पड़ती है इसमें इसलिए ताकि जो तैराक जो नीचे से ऊपर आता है तो उसकी बॉडी में बबल्स ना बन पाए, तो उससे बचाकर रखने के लिए इसमें हीलियम का प्रयोग करना पड़ता है ताकि जो उसको कोई दिक्कत ना आए आगे लिए तैराक करते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हीलियम से इसको डाइल्यूट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा हेनरी का पूरा नियम यहाँ पे आपका लागू हो रहा है सेकंड वाले में। तो इसमें हीलियम की तुलना में N2 हमारे ब्लड में अधिक घुलनशील होती है। हमने बताया कि अभी हीलियम की तुलना में N2 कैसे होती है, अधिक घुलनशील होती है। गहरे समुद्र में पानी की सतह, जो गहरा समुद्र की पानी की जो सतह होती है, पानी की सतह की तुलना में अधिक प्रेशर होता है। जब आप नीचे जाओगे तो वहां प्रेशर हाई होगा, प्रेशर ज्यादा हाई होगा तो गैस उतनी आपकी बॉडी के अंदर डिजोल्व होगी। अब ये बोलता कि जब तैराक तेजी से पानी की सतह की ओर आने की कोशिश करते हैं, जब यहां से ऊपर जाएंगे, जब बड़ी तेजी से ऊपर जाएंगे तो अब होगी क्या दिक्कत इनको, तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो गैस जितनी घुली हुई सब क्या होगी, बाहर आ गई। और घुली हुई N2 ब्लड में वापस आकर वेंस यानी सिराए नसों में बबल्स यानी बुलबुले बनाती है। इसलिए मतलब दिक्कत होगी फिर इसको यहाँ पे। इसलिए तैराक हीलियम से तनु ऑक्सीजन का प्रयोग करता है ताकि जो ऑक्सीजन जो प्योर ना करके उसको डाइल्यूट करते हैं किससे, हीलियम से, ताकि उसके बॉडी बरकरार बनी रहे, बैलेंस बना रहे गैस का एक प्रकार से। तो चलिए नोट डाउन करते पहले साथ। तो चलिए अब लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं हेनरी लो की। अब लास्ट बोलती है यहाँ पे क्या कि जब आप अधिक ऊंचाई वाले एरिया में जाएं, खासकर पहाड़ों वाले इलाकों में, जितने भी पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, पहाड़ पे जब आप चढ़ते हो तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल उतना ही कम होता है। इसलिए उनको अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए अपने पीछे गैस सिलेंडर बांधना पड़ता है ताकि जो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, नहीं तो फिर वही दिक्कत आएगी क्योंकि वहां पे क्या प्रेशर कम है जिस वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाने की। तो हमारा जो धरातल एरिया है, जमीनी स्तर, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन आराम से मिल पाती है क्योंकि वो जो प्रेशर लगता है हमारी बॉडी के अंदर उसमें ऑक्सीजन आराम से जाकर डिजोल्व हो जाती है। हमने ऑक्सीजन ली, हमारी बॉडी के अंदर मतलब हमारी बॉडी में प्रेशर लगा है बाहर का 180 प्रेशर, इस प्रेशर ने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को डिजोल्व कर दिया। तो कुल मिलाकर बात ये कि हमें जो बॉडी में ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है वो हमारे प्रेशर की वजह से हो रही है, जो हमारा यहाँ का इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है उस पर जो दाब, उसके द्वारा जो दाब लग रहा है। लेकिन जब आप जमीनी लेवल से आप ऊपर लेवल पर जाओगे, पहाड़ी वाले इलाके पर जाओगे, तो वहां के लिए आपका ऑक्सीजन की वहां पे आपको कमी पड़ती है, जिस वजह से आपको ऑक्सीजन सिलेंडर बांधना पड़ता है पीछे की साइड में। जब आप देखते हैं साइड में देखो एक पहाड़ थोड़ा सा गुस्से में है, थोड़ा स्माइलिंग में। अब ये यहाँ पे व्यक्ति कोई सज्जन व्यक्ति जा रहा है ऊपर सिलेंडर बांधते हुए और ऐसा मास्क लगा के इसने अभी चढ़ रहा है ऊपर। इसको बड़ा एक शौकीन है चढ़ने का पहाड़ों पे। तो अब ये पीछे सिलेंडर बांध रखा है, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए होगा। अगर ये ज्यादा हाइट में जाएगा तो बेचारा परलोक पहुंच जाएगा, तो परलोक ना पहुंचे इसलिए इसको बेचारा क्या बांधना पड़ता है, सिलेंडर बांधना पड़ता है ऑक्सीजन का, ताकि इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। तो अब लेवल क्या है, अगर आप यहाँ से यहाँ जमीनी लेवल है, यहाँ ऑक्सीजन सही होगी प्रॉपर, लेकिन यहाँ ज्यादा तक ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन आंशिक दाब जो पार्शियल प्रेशर है जमीनी स्तर से यानी जो धरातल स्तर से कम होता है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के ब्लड और ऊतकें टिश्यूज जो टिश्यू होते हैं हमारे में ऑक्सीजन का सांद्रण कम होता है। सांद्रण क्या होगा, ऑटोमेटिक खुद कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, उनको बांधना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी यहाँ के लिए। तो अगर आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक जरूर करें। धन्यवाद, आगे वीडियो मिलते हैं।